प्राइवेटाइजेशन ही मनुवाद का एक रूप है जिसके जरिए एक वो सारी संपत्ति का मालिकाना जो है वो कुछ लोगों के हाथ में सौंप देना चाहते हैं। दो, समाज के जो वंचित लोग जिन्हें सरकारी क्षेत्र में होने की वजह से, आरक्षण की वजह से, सस्ती चीज़ों की वजह से जो थोड़ी बहुत सुविधा मिल जाती थी उसको वो छीनना चाहते हैं। ये भी उसी की बड़ी श्रृंखला का एक हिस्सा है। प्राइवेटाइजेशन भी ये बड़ी लूट है बड़े पैमाने पर कॉरपोरेट कंपनियों के नाम पर, और मोदी जी उनको संरक्षण दे रहे हैं। तो वो लूट किस तरीके से हो रही है, खेत मजदूर किस तरीके से बर्बाद हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, स्वास्थ्य और शिक्षा लोगों के हाथ से छिन गई है। ये जो हालत पैदा हो गए हैं, लोगों की खाने पीने का स्तर जो है वो आज से 30 साल पहले जितना था उससे कम हो गया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है ईसुआपुर, जो कि छपरा जिले के एक प्रखंड है ईसुआपुर में, और यहाँ पे एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रशिक्षण चल रहा था और इसी प्रशिक्षण के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। क्या नाम है सर आपका? बादल सरोज। सर, आप लोग राज्य स्तरीय बैनर तले एक प्रशिक्षण करवा रहे हैं, क्या इसका उद्देश्य है? देखिए, इस वक्त देश हमारा बहुत बुरी स्थिति में फंसा हुआ है दो तरीके से। एक तो ये कि जितने भी भेड़िए थे वो इस वक्त पूरे देश को लूटने में लगे हुए हैं कॉरपोरेट कंपनियों के नाम पर, और मोदी जी उनको संरक्षण दे रहे हैं। तो वो लूट किस तरीके से हो रही है, खेत मजदूर किस तरीके से बर्बाद हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, स्वास्थ्य और शिक्षा लोगों के हाथ से छिन गई है। ये जो हालत पैदा हो गए हैं, लोगों की खाने पीने का स्तर जो है वो आज से 30 साल पहले जितना था उससे कम हो गया है। तो इस संकट के कारण क्या है और उन संकटों के लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए हम लोगों ने चर्चा की ताकि आने वाले दिनों में उनके खिलाफ आंदोलन किया जा सके। एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू ये है कि ये इस देश की पहली ऐसी असभ्य और बर्बर सरकार है जो पिछले 1000, 1500, 2000 साल में इस ज़मीन पर पैदा हुई मनुष्यता ने जो भी कुछ संस्कार, जो भी कुछ सुधार हासिल किए थे उनको पीछे ले जाना चाहती है और मनुस्मृति के काले युग को दोबारा से वापस लाना चाहती है। इसके लिए वो इस देश की जनता में फूट पैदा कर रही है। हिंदू मुसलमान के नाम पर तो दिखता है, लेकिन वो दरअसल जातियों के नाम पर भी काफ़ी फूट पैदा कर रही है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, हमारी बेटियाँ बैठी दिल्ली में जंतर मंतर पे है, वो पूरे देश के लिए मेडल जीत के आई थी। जब उनकी लड़ाई एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई जहां बीजेपी अपने सांसद को बचाने की स्थिति में नहीं थी, तब उन्होंने कहा कि ये लड़कियां खिलाड़ी नहीं है, जाट हैं, और ये ठाकुर पर हमला कर रही हैं। इसलिए सारे क्षत्रियों को इकट्ठा होना चाहिए, और अयोध्या में उन्होंने बाकायदा क्षत्रियों की संसद बुला ली। अगर इस तरीके से अपराधियों को बचाने के लिए जाति आधार पर लामबंदी की जाएगी तो देश कहाँ जाएगा। तो हम ये जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर ये जो पाखंडी लोग इस देश की जनता के साथ छल कर रहे हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने बातचीत की ताकि जनता को उससे अवगत कराया जा सके कि ये बुद्ध का देश है, ये बड़े लोगों का देश है। यहाँ पर बहुत सारे सुधार उस ज़माने में हुए थे जब दुनिया में नहीं हुए थे, उनको हमें बचा के रखना है। और ये जो अडानी अंबानी के मुनाफे के लिए देश की जनता को बांटना चाहते हैं उनको साजिश को कामयाब नहीं होते। लेकिन सर, आप कह रहे थे लेकिन सब हर एक क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। ये प्राइवेटाइजेशन ही मनुवाद का एक रूप है जिसके जरिए एक वो सारी संपत्ति का मालिकाना जो है वो कुछ लोगों के हाथ में सौंप देना चाहते हैं। दो, समाज के जो वंचित लोग जिन्हें सरकारी क्षेत्र में होने की वजह से, आरक्षण की वजह से, सस्ती चीज़ों की वजह से जो थोड़ी बहुत सुविधा मिल जाती थी उसको वो छीनना चाहते हैं। ये भी उसी की बड़ी श्रृंखला का एक हिस्सा है। प्राइवेटाइजेशन भी ये बड़ी लूट है बड़े पैमाने पर, और हमारे यहाँ तो और भी भयानक हो रही है कि मनरेगा के भी जितने काम हैं वो ज़्यादातर काम भी मशीनों से कराए जा रहे हैं, मजदूर के पास तक पैसा नहीं पहुँचता। लेकिन सर, आप लोग तो कह रहे हैं कि मजदूरों के लिए, लेकिन मजदूर आज भी बहुत जर्जर स्थिति में जी रहा है। काफ़ी महंगाई इतने चरम सीमा पहुंच गया है, 200 रुपये सरसों तेल खरीदने को मजबूर है। इस पर कहाँ तक आपका पहलू रहेगा? इस पर निश्चित रूप से हमारी ये मांग है कि मजदूर का जो न्यूनतम वेतन है वो बढ़ना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो ये कि सरकारों को भी अपनी ओर से सब्सिडी देनी चाहिए हर चीज़ के मामले में। ये जो 5 किलो राशन की जो नौटंकी करते हैं, झूठा दावा करते हैं, उसकी बजाय हम लोगों ने ये मांग की है कि 14 जीवन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बहुत सस्ती दरों पे लोगों को मिलनी चाहिए ताकि लोग जिंदा रह सकें। लोगों को जिंदा रखने के लिए सरकार बनती है ना, अडानी अंबानी के लिए तो नहीं बनती। तो हमने वो मांगें भी उठाई हैं जिसमें न्यूनतम वेतन की, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं की, मुफ्त राशन की, मुफ्त शिक्षा की, ये सब मांगे भी हैं। सर, आपका परिचय क्या हो? मैं बादल सरोज मेरा नाम है। मैं अखिल भारतीय किसान सभा का राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हूँ। चलिए, बात करने के लिए बहुत बढ़िया। और मेरे साथ एक महिला दिग्गज नेता और ये गीता सागर जी हैं,
जो कि पूर्व में जिला परिषद रह चुकी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहिएगा मैडम इस पे? देखिए, हम लोगों का 2 दिन से राज्य स्तरीय कार्यक्रम चल रही है। जो हमारे कार्यकर्ता है खेत मजदूर यूनियन का, उसका हम लोग प्रशिक्षण शिविर जो हमारे टीचर थे वो आकर दिए। इसमें हम लोग का प्रशिक्षण यह हुआ कि किस तरह से पूरे भारत में मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और यहाँ रोजगार नहीं मिलने के कारण वो पलायन करते हैं। जब पलायन करते हैं तो दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, मान सम्मान नहीं दिया जाता है, बहुत तरह तरह की घटनाएं भी घटती है। तो खेत मजदूर में जो काम करने वाले लोग हैं, ये तमाम लोगों के हम लोग संगठित कर रहे हैं कि उनके ऊपर हर दृष्टिकोण से शोषण होता है। एक तो काम करते हैं 8 घंटा काम करते हैं, लेकिन उस समय उसको काम करने के बाद मजदूरी नहीं मिलती, उसको 2 दिन 4 दिन बाद बुलाया जाता है। दूसरी कारण है कि वह मजदूर जात पात धर्म मजहब के भी शिकार हो रहे हैं और हमारे देश में जो जातीय समीकरण जो बन रहा है, जाट संगठन, यादव संगठन, यानी तरह तरह की संगठन जाति अब खुल कर आ रही है, पूरा ओपन तरह तरह की जो संगठनें बन रही है, इसकी मतलब यह हुआ सीधे तौर पर कहा जाए कि जो बीजेपी और आरएसएस चाह रहा है कि जातीय समीकरण बहुत साल पहले था और फिर आए। जातीय समीकरण के माने यह हुआ कि अभी उत्तर प्रदेश में जो कुम्हार लोग हैं, उन लोगों के लिए दलित लोग हैं जो चमार जाति से आते हैं, उसी तरह से सब अलग अलग कार्यशाला बनाया गया है। अब उस कार्यशाला में जैसे कुम्हार जाति के हम ले लें तो उसका अलग से पाठशाला चलेगा और उस पाठशाला में यह ट्रेनिंग दिया जाएगा कि किस तरह से हम हाड़ी को अच्छा से अच्छा आविष्कार कर सकते हैं। उसी तरह से दलित को दिया जाएगा कि तुम किस तरह से चमड़ा के जूता बना सकते हो, मालिक नहीं बन सकते हो, तुम बनाओ लेकिन उसका व्यापार हम खुद करेंगे। तो इस दृष्टिकोण से जातीय समीकरण का जो बढ़ावा हमारे केंद्र सरकार दे रही है, हम इस संगठन के द्वारा इसे रोकने का प्रयास करते हैं।